हमारे पास भी आ चुकी है चाट और हम अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बल्कि ये सूट नहीं है, ये कलियां हैं। और ये जो लग रहा है ना, मैं कुछ बता नहीं सकती। तो मुझे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और अब हो चुका है सहरी का टाइम। तो सहरी में बाकी सब खा रहे हैं चिकन आलू और मैं खा रही हूँ अपनी टमाटर की चटनी। मतलब इसके आगे तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता, तो मैं सहरी इससे करने वाली हूँ। तो हो रही है इफ्तारी की तैयारी और इफ्तारी में आज बनने वाली है काठियावाड़ी चाट, जो कि होती बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए, और ये बॉईल हो चुके हैं आलू, इसे हमने कर दिया है ऐड। मिक्स पकोड़ों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल रेडी है। हम बना रहे हैं लच्छा पकोड़ा, और लच्छा पकोड़ा के लिए और हमस कहाँ गया? ओह, तो चले गए। हमस भी हमने बनाया था। ये क्या है? पानी है। मुझे लगा कुछ अच्छी सी चीज़ है। ये क्या है? प्याज। ओह माय गॉड, कुछ अच्छा क्यों नहीं निकल रहा है? कुछ अच्छा निकलना चाहिए। तो काठियावाड़ी चाट तैयार हो जाएगी, तो इसको तो हम चखाएंगे अपने पड़ोसियों को भी, क्योंकि उनको भी थोड़ा टेस्ट करना चाहिए। खैर, अभी इफ्तारी में तकरीबन 1.5 घंटा है और पहले से ही सारी चीज़ें रेडी हैं। बहुत ज़्यादा ही फास्ट चल रहा होता है। मतलब 5 बज रहे हैं, 6:30 बजे अज़ान होनी है और सारी चीज़ें रेडी है। इमली भी भिगो चुके थे, सब रेडी है। A few moments later. हमारी इफ्तारी तैयार हो ही चुकी है और पड़ोस से आई है मज़ेदार सी चाट। मतलब हम भी भेजने वाले हैं पड़ोसियों को आज तो। और हमारे पास भी आ चुकी है चाट, और हमारी चाट जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, ये चने का सालन है, चाट नहीं है। पकोड़े ये रहे, लच्छा पकोड़े हम बनाते हैं हमेशा, तो वही बने हुए हैं। और ये रहे लच्छा पकोड़े, और कुछ मिनी रोल्स हैं जो कि हम काठियावाड़ी चाट के ऊपर एज आप पापड़ी के तौर पर यूज़ करेंगे। मतलब पापड़ी हम यूज़ करेंगे। और ये रही काठियावाड़ी चाट चटपटी सी। खैर, अभी इसे मिक्स करूँगी ना तो फिर दिखाऊंगी सही से। तो जो है ना सभी चीज़ें बस रेडी हो चुकी है। और हमारे दस्तरखान पे सिर्फ और सिर्फ पकोड़े ही होते हैं। पकोड़ों के अलावा कोई कुछ नहीं खाता। बल्कि ये चाट भी जो है ना, ये मैं अभी इफ्तारी में नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी इफ्तारी के मतलब कुछ देर के बाद या नेशा के बाद। और ये रहे बैंगन के पकोड़े भी बनने हैं। तो फ़िलहाल हम चाट एक्सचेंज कर देते हैं। अपनी चाट उनको देंगे, उनकी चाट हम ले लेंगे। और ये रही एक प्लेट बिल्कुल रेडी है। तो 2-3 प्लेटें इस तरह की रेडी होंगी। तो पहली प्लेट तो हो चुकी है। खजूर नहीं डालने? 1-2 खजूर डालती हूँ ना। तो दोनों प्लेटें रवाना हो चुकी हैं और अब हम करते हैं अपनी इफ्तारी की तैयारी। तो बस पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं और अब लगा लेंगे हम दस्तरखान। और ये रहे बैंगन के पकोड़े में हमारे पास आ चुकी है एक और चाट। मतलब 3 तरह की चाट हो गई। सब ने यहाँ चाट बनाई थी लगता है, और पकोड़े और फ्रूट्स वगैरह। तो अब हम दस्तरखान भी देख चुके हैं। जल्दी से जाती हूँ और मैं भी दस्तरखान पे बैठ जाती हूँ। तो अब तारी हो चुकी है और मैंने सिर्फ 1 गिलास शरबत का पिया है, और 1 गिलास ही पिया, मैंने दूसरा मांगा ही नहीं। खैर, और अपनी चाट तो वैसी की वैसी है। ये मैंने सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए बनाई थी, बल्कि खाने का मेरा कोई मूड नहीं था। इन दोनों में से सब ने थोड़ा थोड़ा बस टेस्ट किया है। ये उसी में ही ख़त्म हो चुकी है। नमाल बल्कि अभी भी कर रही है, मैं तो कर चुकी। और पकोड़े हमारे हो चुके हैं ख़त्म। पड़ोस के पकोड़े बचे हुए हैं अपने ख़त्म। सिर्फ मिनी रोल्स बच चुके हैं और बैंगन के। और ये मिनी रोल्स मतलब पकोड़ों के तौर पे नहीं, चाट के ऊपर डालने हैं, इसलिए ये बच चुके हैं। और साथ में वो पड़ा है हमस। हमस भी हमने बनाया था आज। तो बस जो है ना इफ्तारी तो डन हो चुकी है। और ये मेरा शरबत भी आ चुका है टैंग। और ये चाट में बाद में खाऊंगी। The next morning. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की रेसिपी बनाने वाली हूँ वन एंड ओनली टैलेंटेड। मैं रेसिपी नहीं, सॉरी, सहरी बनाने वाली हूँ। इसके चक्कर में ना मैं कंफ्यूज हो गई। सहरी बनाने वाली हूँ मैं, और मैं बना रही हूँ मज़ेदार से अपने सॉसेजेस, जिसमें ये ईंटों नुमा कुछ प्याज ऐड होते हैं। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा ही कट करती हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरह पसंद है। बारीक मतलब वाले अच्छे नहीं लगते। तो इसमें जो है ना मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ मसाले ऐड किए हैं, जिसमें मैंने ऐड किया है सराजा, और ये मैंने ऐड की है 2 चीज़ें, बस ये 2 फ्लेक्स ऐड की है मैंने। इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया है। हाँ, नमक ऐड किया है। और अब मैं सोच रही हूँ इसमें चिली ये वाली ऐड कर दूँ, चिली फ्लेक्स, क्योंकि सराजा ऑलरेडी मतलब स्पाइसी होता है। उसके लिए हमें मिर्ची की करनी है। तो बस मैं ये फ्लेक्स थोड़ी सी ऐड करूँगी, जो कि थोड़ा सा खूबसूरत सा एक लुक देंगी। और मैं टमाटर के गलने का वेट कर रही हूँ, मगर ये टमाटर गलने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आखिर। और ये इतना सा प्याज थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने साइड कर दिया। डाल दूँ क्या ये भी? हाँ, इतना सही तो है, क्या पता चलेगा, गुम्मी हो जाएगा अंदर। टमाटर का पेस्ट डालना चाहिए था। मैं सोच रही थी ना, वो जो अपना पड़ा हुआ है।
मैं मैंने कहा साथ में डाल देते, ये नहीं कर रहे ना। मैंने थोड़ी अक्ल इस्तेमाल कर ली, पेस्ट डाल देती ना अच्छा था। खैर बस अब क्या करूँ। ये सॉसेज हैं कुछ 5, इन्हें मैं कट करूँगी छोटा छोटा और इसमें ऐड करेंगे। फिलहाल अभी जब तक टाइम है टमाटर गल जाए, मैं पेस्ट ही ऐड करने वाली थी, मैंने कहा छोड़ो टमाटर है ऐड कर देती हूँ, मगर खैर गलती हो गई। प्याज और नरम हो जाएंगे बस, अभी ऐड कर देती हूँ जल्दी से। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और प्याज गल चुके हैं। मैं मतलब टमाटर गलाने के चक्कर में प्याज भी गल गए, टमाटर नहीं गल रहे थे। और उसके अलावा जो है ना पराठे हमने आज बाहर से मंगवाए हैं, हमने खुद नहीं बनाए पराठे। और यहाँ गर्म हो रहा है पुलाव जो हमने बनाया था रात में, और चाय के लिए दूध और दही के लिए दूध, मतलब दही जमाने के लिए। तो बस अभी जो है ना हम अपनी सहरी कर लेते हैं, और आज की सहरी में तो मैं यही खाने वाली हूँ और खाएंगे बाहर के ये मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे। और इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही मैं लग जाती हूँ अपने कामों पर, मतलब यही मेरी रूटीन है कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही मतलब फ्री होकर इबादत से मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ, यानी सफाई और किचन वगैरह की सफाई, ताकि मुझे उठकर दोपहर में या शाम के वक्त मुझे ये काम दोबारा से ना करना पड़े। तो सुबह भी घर साफ़ कर लो, पूरा दिन साफ़ सुथरा ही रहता है। तो मैं बस जल्दी से काम अपने निपटा रही थी और किचन भी मैंने पूरा चमका दिया है। और इसके बाद जो है ना मुझे करने थे कुछ सूट स्टिच, इसलिए मैंने आज ये काम सारे निपटाए और सुबह ही सुबह मैं अपना स्टिचिंग का काम लेकर बैठ गई, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा था और मेरे पास कुछ सूट भी आए हुए स्टिच होने के लिए जिन्हें मुझे स्टिच करके दे देना था। तो मैंने सोचा था कि आज ही के दिन में जितना कर सकती हूँ मैं उतना कर लूँगी। और जो है कलियाँ थी, कलियों में तो स्टिच करने में बहुत टाइम, किचन का पूरा काम हो चुका है, किचन मैंने पूरा चमका दिया है। अब ये जो पानी है ना इसे हमने बॉयलर होने के लिए रखा था, अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, इसे हम करेंगे यहाँ शिफ्ट, ताकि जो है ना ये मतलब और भी ज़्यादा ठंडा हो जाए। और दूसरा पानी बॉयल होने के लिए रखेंगे तो ये मतलब यूज़ होता है पीने के लिए। तो अब ये काम भी मैं जल्दी से कर ही लेती हूँ। तो दूसरा पानी मैंने रख दिया है और किचन जो मैंने चमकाया है ना, वाह 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 वाह, क्या कहें, मतलब पूरा क्लीन हो रहा है। और अब जो है ना मैं अच्छी बात यह है कि ये अफ्तारी के टाइम तक ये ऐसे ही रहने वाला है, मतलब 6 बजे तक, 5 बजे तक, 6 तो नहीं, 6 ज़्यादा हो गया, 4:30 5 तक ये ऐसे ही साफ़ मिलेगा। उसके बाद जाहिर सी बात है अफ्तारी का काम होता है, गंदा होना होता है। तो पानी तो खैर बॉयल हो रहा है। अब मैं जाती हूँ और कुछ सिलाई का काम निकालते हैं, लाइट्स भी ऑफ कर दें, सिलाई का काम निकालते हैं क्योंकि वो काम भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे पास आया है स्टिच होने के लिए ये सूट, बल्कि ये सूट नहीं है, ये कलियाँ हैं, और इसका इतना बुरा कोई हाल है ना, बुरा कोई हाल, बदतरीन हाल में ये है, मतलब किसी क्या बोलूँ मैं, मटके से निकाल के लिया हुआ है। तो इसे अब मुझे आयरन करना है, ये रही चार्जर है, मतलब बहुत ज़्यादा, और मतलब एक सिर्फ फ्रॉक बनानी है इसकी। तो मैं आ चुकी हूँ दूसरे रूम में, मुझे वहाँ से भगा दिया गया है क्योंकि अभी सब सोने की तैयारी में है। तकरीबन 8 ही बज चुके हैं, बल्कि पूरे 8 ही बज रहे हैं, और इन्हें मैंने आयरन कर लिया है। अब जो है ना बस मैं इन्हें कट कर लेती हूँ और इन्हें बिल्कुल सेट करके फोल्ड करके रख लेती हूँ। और बाकी का अपना कबाड़ भी मैं समेट के ले आई हूँ। तो जो है ना फिर देखेंगे, कुछ सिलाई का सीन ऑन करते हैं और सिलाई करते हैं। इरादा तो मेरा नहीं है सोने का, तो क्यों ना, मैंने सोचा आज सिलाई ही कर लूँ, बहुत हो चुका है, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने, अब और नहीं। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मतलब इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इस्त्री मैंने किया है, मगर इसकी हालत ऐसी हो रही है मैंने किया ही नहीं है, मतलब इस्त्री अपने होने पर ही शर्मिंदा है, कुछ इस तरह का हाल है इसका। तो जो है ना इसे तो मैं रख लेती हूँ। अब मुझे सीने हैं कुछ तकिए के कवर, और वो मैंने कटिंग कर ही लिए हैं ऑलरेडी, कटिंग हुए हुए थे, वो जान छूटी हुई है मेरी उससे, बस उसको फ़ौरन स्टिच करना है, जो कि है 2 मिनटों का काम, अभी के अभी मैं कर लूँगी उससे भी। अब हो चुका है इफ्तारी का टाइम, और जो है इफ्तारी के लिए हम बना रहे हैं मिक्स पकोड़े। तो दिन में जो मैंने सिलाई की वो तो मैंने दिखाई ही नहीं, क्योंकि जो है मैंने मतलब सिलाई की, उसके बाद मैंने रेस्ट किया और मैं सो ही नहीं हूँ सहरी के बाद से, और मुझे इस वक्त नींद से चक्कर आ रहे हैं। तो हम चले गए थे, पड़ोस में मैयत हुई थी, हम वहाँ गए थे, वहाँ से अभी आए हैं, मतलब आधा काम करके सालन पका के चले गए थे, सालन पका के हम चले गए थे। तो अभी हम आए हैं थोड़ी देर पहले ही। रोज़ा ये रहा, इसको नवाल ने मिक्स नहीं किया है अभी तक, इसे मिक्स करेंगे। पकोड़े ये रहे, लच्छा पकोड़े बनाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। और आज हमने बनाया है कीमा मटर। ओह हो, ये जो लग रहा है ना मैं कुछ बता नहीं सकती, तो मुझे इतनी शदीद भूख लग रही है, और ऊपर से ना पता नहीं, वैसे भूख नहीं लगती, आज बहुत ज़्यादा लग रही है। और ऊपर से अफ्तारी में भी अभी आधा घंटा है, तो हम बस जल्दी से सारी चीज़ें तैयार करके चले गए थे, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं हम, वहाँ से इफ्तारी करेंगे और उसके बाद दोबारा से जाएंगे। नमाज़ तो खैर मगरिब के बाद है,
तो इतना नहीं रुक सकते थे हम। तो ये रहा गोभी आलू और कीमा मटर में तो फ़र्क देखा ही होगा आपने। तो गोभी आलू आज नहीं खाएंगे, ये कल के लिए है, कल के लिए, ये आज के लिए है। और पकौड़ों की तैयारी तो फ़िलहाल हो ही रही है। और शरबत बनेंगे तीन तरह के, जिसमें एक होगा रूअफ़ज़ा, एक होगा लस्सी, एक होगा टैंग। तो ये 3 तरह के शरबत बनने वाले हैं। तो अभी हम जल्दी से एक करते हैं। लस्सी है, 2 शरबत है। तो लस्सी भी एक तरह का शरबत होता है। शरबत नहीं होता है। अच्छा चलो, एक लस्सी है और एक है, 2 है शरबत। तो ये चीज़ें बनने वाली है। और मैं दिखाती हूँ कुछ काम की चीज़। और हो फ्रिज ही बंद है, शशके कैसे दिखाऊँ अब मैं। कुछ आई हैं स्ट्रॉबेरी भी आई हैं। तो इसे हम दोनों को बॉक्सेस को धोकर इसे रख देंगे। और इफ्तारी में ये भी खाएंगे, मेरा फेवरेट फ्रूट है ये, और लीची। और ये रहा दूसरा बॉक्स, और इसमें से थोड़ा गायब नहीं है, उसमें से गायब थे, वो यहाँ चलते फिरते खा गए। तो हम इसे वॉश कर लेंगे और इफ्तारी में रखेंगे। और आज थी मेरे अब्बू की बर्थडे। तो अपने अब्बू को सरप्राइज़ देने के लिए हम चले गए केक लेने के लिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था असरे शीरी से मिल्क केक लिया और हम चले गए पाई इन द स्काई। और रात में बहुत देर हो चुकी थी, हमें तकरीबन 12 बज रहे थे। पाई इन द स्काई हम 3 जगह गए और तीनों की तीनों ही बंद थी। हटो ज़रा, हमारे साथ हो चुका है प्रैंक। चलो शर्म लोग। तो एट द एंड हमें केक हमने पाई इन द स्काई से नहीं लिया, हमने कबाबजीज़ का ही केक लिया और वही लेकर हम गए। हमने सोचा हुआ था केक लेकर तो हम जाएंगे ही, चाहे वो पाई इन द स्काई का हो या कहीं और का। तो आखिर हमें कबाबजीज़ का ही केक मिला। ये एक एक्स्ट्रा केक मिलाई थी किसी और के लिए, मतलब अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट देने के लिए। तो उन्हें मैंने जल्दी से ये गिफ्ट दिया और हमने अपना केक कटिंग किया। चॉकलेट केक अपनी जगह, मगर ये 3 मिल्क केक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बहुत ही टेस्टी है। इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things.